देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अच्छी अपडेट इसलिए है क्योंकि लगभग हम किसी न किसी भर्ती का इंतजार करते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जब हम उस दिशा में हमने प्रयास किया है, हमने समय दिया है, हमने बहुत से डिग्री और डिप्लोमा किए हैं, तो ये तो तय है कि हम नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि बहुत जल्दी, शीघ्रता शीघ्र तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रक्रियाएं आजकल बहुत बड़ी धीमी प्रक्रियाएं हैं, पर 1147 पदों पर आपका जो जेबीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब इस पर मैं आपको प्रमाण के साथ बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं आज की जो हमारी वीडियो है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है, और ये DSSB एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देखो, एक तो एमसीडी का, एक करवाती है DOE का, और एक तीसरी जो दिल्ली में संस्था है वो है NDMC। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की संस्थाएं हैं, और ये तीनों जब पद रिक्त होते हैं तो ये रिक्विजेशन भेजते हैं DSSB को। तो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, और जो DSSB है एक बहुत बड़ी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मैं ऑलरेडी DSSB में लेक्चरर के पद पर वहां कार्यरत हूँ। ठीक है। तो लगभग यदा कदा मैं वीडियो बनाता हूँ जब बहुत ऑथेंटिक कोई जानकारी होती है, तो फिर मेरी मेरी इच्छा होती है कि मैं आप तक इस जानकारी को संप्रेषित करूं। तो आज हम बात करेंगे, ये तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। अभी हाल ही में आपका जो 1180 पदों पर जेबीटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एग्जाम हो लिया, वो सारी प्रक्रियाएं डे बाय डे आप देख रहे हैं। तो वो जो 1180 पद थे वो एक तो DOE के और एक NDMC के थे। यहाँ यहाँ MCD में बहुत लंबे समय से कोई भर्ती नहीं हुई है। बात है अक्टूबर 2023 की। तो 2023 में हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल जो MCD का जो कमिश्नर था, उनको निर्देश दिया गया था कि यहाँ यहाँ जब डाटा जो एकत्रित किया गया था, लगभग 1147 पद थे जो जेबीटी के वैकेंट थे। ठीक है। तो 1147, तो आप तो समझ सकते हो 2023 आज 26, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो और भी सीटें वैकेंट हुई हैं। और कई बार हमने अखबार में, न्यूज में भी हमने जानकारी ली है, पढ़ी है कि वहाँ 6,000 पद खाली हैं, 5,000। तो ये तो आए दिन आती रहती है। ये जो ओरिजिनल जो बात है, 1147 जो पद हैं वो रिक्त थे उस समय, हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया। ठीक है। तो चूंकि अब 2026 है, तो अब फिलहाल एक नोटिस, कंटेम्प्ट का जो एक नोटिस होता है, कोर्ट की जो अवमानना जो होती है, उसके ऊपर एक नोटिस जारी होता है MCD के कमिश्नर को कि अब तक भर्ती क्यों नहीं हुई। हालांकि इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो ये 1147 जो पद हैं उस समय 2023 के पद थे। अब तो पदोन्नति भी हुई है, सेवानिवृत्ति भी हुई है, रिटायरमेंट जो भी बहुत से MCD के जो अध्यापक गण है वो TGT में प्रमोट होकर के और DOE में आ जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो जब ये अवमानना का जो नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद में अब जाहिर सी बात है, जब बात कोर्ट की है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, और जवाब दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ की जो प्रक्रिया है वो DSSB की थोड़ी सी धीमी प्रक्रिया है, समय ज्यादा लगता है। तो इस 2026 में आपकी जो जेबीटी की, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि MCD में अभी जो ये DOE और NDMC की जो भर्ती है जेबीटी की, अभी MCD की एक जेबीटी की भर्ती आएगी। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि तीनों मिल करके ही एक साथ निकालते हैं, कई बार दो मिल जाते हैं, कई बार अलग अलग भी होती है। तो वो चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस 2026 में आपकी जेबीटी की भर्ती आएगी श्योर एंड सर्टेन, और 2026 में ही वो कंप्लीट होगी। थोड़ी सी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ धीमी है, लेकिन वो जहाँ तक जानकारी है, लगभग जुलाई में जो है
जून में या जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद आपकी ये भर्ती होगी। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, साथी हैं, जो जो फिलहाल 1180 पदों पर जो भर्ती थी उसमें कहीं न कहीं 1 2 3 नंबर से रह गए हैं, क्योंकि गलतियां तो होती हैं, और गलतियां सुधारना ही पूरे जीवन, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, सीखना, ठीक है, गलतियों पर काम करना, ये तो एक जीवन की निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और महान भी वही होते हैं जो कमियों पर काम करते हैं। तो यहाँ यहाँ हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि जो एग्जाम होता है डीएसएसबी में, सभी को पता है, सबसे पहले तो एज की यदि हम बात करते हैं, तो एज में जर्नल की जो एज है वो 18 से 30 साल है, ठीक है, 18 से 30 साल है फिलहाल। और उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी की, ओबीसी की बात करते हैं। तो कैटेगरी की जब बात करते हैं तो सभी को पता है कि वे नियमानुसार 3 साल की छूट, ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट में 3 साल की छूट होती है। लेकिन यहाँ एक ओबीसी का मैटर क्या है, ओबीसी का मैटर ये है कि ओबीसी की सर्टिफिकेट जिसके पास है केवल उन्हीं को एग्जाम्पशन मिलती है। बाकी यदि जिसके पास ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अदर स्टेट जर्नल में ही काउंट होता है। सभी स्टेट का जो भी कैंडिडेट या सेंट्रल लेवल की भर्तियां, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, चाहे वो डीएसएस भी हो, तो वो जर्नल में ही काउंट होता है। चाहे आप यहाँ से किसी भी स्टेट से, यूपी में जब अभी लगभग 23,000 पदों पर आपके अध्यापकों की भर्ती आने वाली है, तो उसमें भी अदर स्टेट जर्नल में होता है, हरियाणा में भी अदर स्टेट जर्नल में होता है। तो ये प्रक्रिया होती है कि अदर स्टेट जर्नल में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी केवल उन्हीं कैंडिडेट्स की बनती है। एक नियम है कि 1993 से यदि किसी कैंडिडेट के अभिभावक रहते हैं दिल्ली, या खुद रहता है, या उससे पहले से रहते हैं, तो ही वो ओबीसी की सर्टिफिकेट उनकी बन सकती है। एससी की वही 5 साल की छूट है। यहाँ यहाँ मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में वही वही आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए। और वहाँ सेंट्रल में 2 ही लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जेबीटी के लिए होता है, प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है, लेवल 2 सभी को पता है टीजीटी के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ लेवल 3 नहीं होता। लेवल 3 होने की बहुत ज़्यादा उसके संभावना है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड कोर्स चला हुआ है 2023 से, 4 साल का बीए और बीएड के साथ। तो 2027 में वो जब पूरा होगा, ग्रुप पूरा होगा, उसके बाद में 2027 में हो सकता है लेवल 3 भी हो, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और लगभग होने की ज़्यादा चांस है। यहाँ मैं बात करूं, देखो यहाँ यहाँ मैं बात करूं आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न की जब मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपका वही टू 2 ईयर्स होता, जैसे 2 टायर होते हैं। पहला जो टायर है वो तो कॉमन ही होता है। सेकंड टायर जो होता है उसमें उसमें टीजीटी है तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, पीजीटी है तो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, कंसर्न सब्जेक्ट कह सकते हो, जैसे कोई एसएसटी से है, कोई इंग्लिश से है, कोई साइंस स्ट्रीम का कैंडिडेट है। पीजीटी में तो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट ही होता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो जेवीटी का एग्जाम पैटर्न होता है, जेवीटी का जो होता है उसमें उसमें पहला पेपर तो सभी में कॉमन होता है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो। वही 20 नंबर का मैथ होता है, 20 की रीजनिंग होती है, 20 की इंग्लिश होती है, 20 की हिंदी होती है, 20 की जीके जीएस होती है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है यहाँ। और सेकंड जो जेवीटी का पेपर की बात करूं तो यहाँ सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र से संबंधित स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन हो गए, 2 3 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 2 3 हिंदी के हो गए, या फिर बाल विकास से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित हो गए, पेडागोजी से संबंधित हो गए। तो यहाँ ये सेकंड जो पेपर है ये भी वही 100 नंबर का होता है। तो यहाँ जो सबसे मेन जो एग्जाम जो है, मेन एग्जाम जो आपकी कट ऑफ निर्धारित करता है, वो करता है, वो 2 ही चीजों पर करता है, वो 2 ही चीजों पर करता है। और पहली चीज तो ये है कि एक तो आपकी सीडीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त की भी यदि मैं बात करूं तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 होती है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। और ऑल ओवर यदि हम एनालिसिस करते हैं तो एक ही चीज निकल के आती है कि आप रेगुलर कितनी तैयारी करते हैं। आप डेली उसी चीज पर फोकस करते हैं, डेली आप तैयारी करते हैं, लगातार लगातार मॉक टेस्ट करते हैं, टाइम का मैनेज करते हैं, टाइम का प्रबंधन करते हैं, टाइम को यूटिलाइज करते हैं। ये सारी चीजें एक जगह ही आके टिकते हैं कि आप कितना प्रयास करते हैं और उस दिशा में करते हैं। कई बार क्या है कि हम दूसरी दिशा में प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास केवल केवल अर्जुन की तरह जब चिड़िया की आंख दिखाई देगी,
सिर्फ चिड़िया की आंख। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल एक ही निर्धारित होगा, और उसी लक्ष्य की दिशा में जब आप बढ़ते रहेंगे, लगातार आगे चलते रहेंगे, तो ही आप उसको फाइट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा प्रकार का एग्जाम आ गया उसकी तैयारी में चले गए, फिर सी ग्रुप, डी ग्रुप, उसमें उसमें ऐसे फिर क्या होता है कि ये भटकाव होता है। जब यदि आपका जो लक्ष्य है वो दिल्ली डीएसएसबी में अध्यापक बनने का है, तो केवल इसी दिशा में प्रयास करो। और महान कौन हुए हैं? महान वही हुए हैं जो 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 कमियों पर काम करते हैं। कमियों पर काम करो। ये ऐसे तैयारी क्या होती है, कई बार हम सोचते हैं ये चीज तो आसान है, ये तो हिंदी है, ये तो हिंदी तो आसान है, ये तो मैं कर दूंगा, रीजनिंग आसान। तो इस तरह की चीजें दिमाग से निकालो। ये देखो कि कमियां कहाँ है और उन कमियों पर काम करो। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सभी को पता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, और पॉजिटिव रह करके, क्योंकि किसी समस्या का समाधान सकारात्मक होकर हो। और दिल्ली की मैं एक बात और बता देता हूँ कि दिल्ली एक्स सिटी में आता है, यहाँ की सैलरी सबसे ज्यादा है। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। तो वो हाउस रेंट जो है, एचआरए जो है, यहाँ 30% होता है। यहाँ एक बहुत अच्छी खासी बहुत मोटी सैलरी है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ स्टेट में जैसे एक्स स्टेट वाली जो सिटी जो है, उनका 10% होता है, फिर 20। और यहाँ दिल्ली अंडीगढ़ में, यहाँ दिल्ली में 30% होता है, केवीएस में भी शायद 30% होता है। यहाँ एक अलग से टीए का और अलाउंस होता है, तो उसमें अलग से 3600 7200। तो यहाँ एक बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। तो यहाँ अ, लगभग आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और यदि आप एक लक्ष्य को जियोगे, यदि उसी के प्रति संकल्पकृत होकर उस दिशा में सार्थक प्रयास करोगे, तो श्योर एंड सर्टेन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तो हमारी रेगुलर 9 बजे क्लास होती है मैथ की, फिलहाल हिंदी की भी होती है, मैथ की भी होती है। तो हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सभी बच्चे, सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। आप पढ़ के देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कम से कम आपकी इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। और कहीं भी पढ़ते हैं आप, लेकिन पढ़ें और एक टाइम मैनेज करके, यानी कि डेली पढ़े। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 3 दिन नहीं पढ़े, तो वो फिर तैयारी पर्याप्त नहीं होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं होती। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। जैसे भी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट होती है तो हम आपके आगे आपको मैं सभी प्रकार की जानकारियां देता हूं। और मिलते हैं 9 बजे क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।